नमस्कार। कभी सोचा है जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो उसमें कितने सारे खूबसूरत राज छिपे होते हैं। और ये राज कोई जादू नहीं बल्कि फिजिक्स के सिंपल से नियम हैं। तो आज चलिए इनमें से ही कुछ को समझते हैं। अच्छा, एक सवाल जो हम सब के दिमाग में कभी ना कभी तो आया ही होगा। रात में ये तारे आखिर टिमटिमाते क्यों हैं? और एक और मजेदार बात, क्या आपको पता है कि हमारा दिन असल में जितना लंबा होता है, हमें उससे भी ज्यादा लंबा दिखाई देता है। हाँ बिल्कुल, हमारी आंखें हमें धोखा दे सकती हैं, वो भी समय के मामले में। अब मजे की बात यह है कि इन दोनों हैरान करने वाले सवालों का जवाब बिल्कुल एक ही सिंपल से नियम में छिपा है। तो चलिए उस एक नियम को समझते हैं। समझिए, यही वो चाबी है जो आसमान के इन सारे रहस्यों के ताले खोलने वाली है। तो इस नियम का नाम है वायुमंडलीय अपवर्तन। सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगता है ना, पर इसका मतलब बड़ा सीधा सा है। देखिए, जब लाइट मतलब प्रकाश की किरण हमारे एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर्स से गुजरती है तो वो सीधी नहीं चलती, वो मुड़ जाती है। बस यही है पूरा खेल। इसे समझने के लिए एक प्रिज्म का उदाहरण लेते हैं, सबसे बढ़िया है। देखिए, जैसे ही लाइट की किरण हवा से निकलकर प्रिज्म के शीशे में जाती है, वो एक बार मुड़ जाती है, और फिर जब वो शीशे से वापस हवा में आती है तो एक बार और मुड़ जाती है। इसी को हम अपवर्तन या रिफ्रैक्शन कहते हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। प्रिज्म सिर्फ लाइट को मोड़ता नहीं है, वो हमें सफेद रोशनी के अंदर छिपा हुआ एक और बड़ा राज बताता है। अब यहां पर एक कमाल की चीज होती है। जब ये सफेद रोशनी प्रिज्म से गुजरती है ना, तो वो सिर्फ मुड़ती नहीं है, वो अपने साथ अलग अलग रंगों में बिखर जाती है। इसी को कहते हैं विक्षेपण या डिस्पर्जन। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हर रंग की अपनी अलग वेवलेंथ होती है, और इसी वजह से हर रंग एक अलग एंगल पर मुड़ता है। और ये कौन से 7 रंग हैं? अरे वही विबग्योर वाले, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। सोचिए, इंद्रधनुष के ये सारे रंग एक छोटी सी सफेद किरण के अंदर ही छिपे होते हैं। ठीक है, तो अब हम अपवर्तन भी समझ गए और विक्षेपण भी। तो चलिए अब वापस चलते हैं अपने पहले सवाल पर कि तारे टिमटिमाते क्यों हैं। देखिए, मामला यह है कि तारे हमसे बहुत ही ज्यादा दूर हैं। इतने दूर कि वो हमें लाइट के एक छोटे से पॉइंट की तरह लगते हैं। अब जब उस छोटे से पॉइंट से लाइट हमारी धरती के वायुमंडल में घुसती है तो यहाँ हवा की जो अलग अलग परतें हैं वो उसे लगातार इधर उधर मुड़ती रहती हैं। बस इसी वजह से हमारी आंखों तक पहुंचने वाली लाइट कभी कम हो जाती है, कभी ज्यादा, और हमें लगता है कि तारा ट्विंकल कर रहा है। तो फिर एक सवाल उठता है कि प्लैनेट्स यानी ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? इसका कारण यह है कि ग्रह हमारे काफी करीब हैं, तो वो एक पॉइंट की तरह नहीं बल्कि एक बड़ी सी डिस्क की तरह दिखते हैं। अब होता यह है कि लाइट का मुड़ना तो यहां भी होता है, लेकिन वो अलग अलग हिस्सों से आने वाली लाइट एक दूसरे के असर को कैंसिल कर देती है, और नतीजा हमें वो एकदम शांत और स्थिर दिखाई देते हैं। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे राज पर। याद है, दिन का 4 मिनट लंबा होना। और मजे की बात यह है कि इसके पीछे भी वही एक हीरो है, वायुमंडलीय अपवर्तन। देखते हैं ये कैसे काम करता है। अच्छा, सुबह सुबह क्या होता है? सूरज असल में अभी होराइजन के नीचे ही होता है, मतलब उगा नहीं होता, पर उसकी रोशनी हम तक पहुंचने लगती है। कैसे? क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर उस लाइट को मोड़कर हमारी आंखों तक भेज देता है, और इसी वजह से हमें सनराइज लगभग 2 मिनट पहले ही दिखाई दे जाता है। और ठीक यही चीज होती है शाम को सनसेट के टाइम। सूरज असल में होराइजन के नीचे जा चुका होता है, डूब चुका होता है, लेकिन उसकी मुड़ी हुई रोशनी हमारी आंखों तक पहुंचती रहती है। मतलब सूरज डूबने के बाद भी वो हमें करीब करीब 2 मिनट तक दिखता रहता है। तो हिसाब लगाइए, 2 मिनट सुबह एक्स्ट्रा मिले और 2 मिनट शाम को, यानी कुल मिलाकर हर रोज हमारा दिन 4 मिनट लंबा हो जाता है। और ये सब सिर्फ इसलिए कि हमारा वायुमंडल लाइट को मोड़ देता है ना कमाल की बात? तो चलिए इस पूरी चर्चा से 2 सबसे जरूरी बातें, मतलब की टेकअवेज को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। पहला सवाल, प्रिज्म सफेद लाइट को उसके 7 रंगों में क्यों बिखेर देता है? सिंपल जवाब है, क्योंकि सफेद लाइट असल में कई रंगों का मिक्सचर है। हर रंग की अपनी अलग वेवलेंथ होती है, और इसीलिए वो एक अलग एंगल पर मुड़ता है, जिससे हमें वो पूरा का पूरा रेनबो स्पेक्ट्रम दिखाई देता है। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल, तारे आखिर टिमटिमाते क्यों हैं?
इसका जवाब है क्योंकि तारों से आने वाली लाइट जब हमारी धरती के हिलते डुलते वायुमंडल से गुजरती है तो वो लगातार मुड़ती रहती है, मतलब रिफ्रैक्ट होती रहती है। इसी वजह से हमारी आंखों तक पहुंचने वाली लाइट की मात्रा घटती बढ़ती रहती है और हमें लगता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं। तो देखा, फिजिक्स का सिर्फ एक नियम और वो हमें इंद्रधनुष, टिमटिमाते तारे और यहां तक कि लंबे दिन भी समझा देता है। जरा सोचिए, लाइट की एक मामूली सी किरण में हमारी दुनिया के और न जाने कितने राज छिपे होंगे।